अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद रोशन और मेरे साथ मौजूद हैं खुरम भाई। आज हम बैरिया टाउन के गाज़ी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। खुरम भाई से हम जानेंगे कि यहाँ पे कितनी कैटेगरी अवेलेबल हैं प्लॉट्स की और इसके अंदर रेट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? रोशन, आप सुनाएं, कैसे? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खुरम भाई, हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन होता है कि गाज़ी ब्लॉक के अंदर जो हैं वो कितनी कैटेगरी अवेलेबल हैं प्लॉट्स की और उनके रेट्स क्या हैं? सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी की रोशन बात करूं तो गाज़ी ब्लॉक के अंदर हमें जो प्लॉट्स की कैटेगरी हैं वो 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी जो है वो देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर रेट्स का एक आइडिया देते चलूँ मिनिमम और मैक्सिमम का, तो यहाँ पर जो 10 मरला प्लॉट है वो आपको मिनिमम यूँ समझ लें कि 85-90 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो बाउंड्रीज़ के ऊपर प्लॉट्स आते हैं बिल्कुल। और मैक्सिमम जो है वो आपका 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 तक डिमांड की जा रही होती है प्लॉट्स की। और अगर कोई कैटेगरी या डबल कैटेगरी का प्लॉट आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो आपको ज़्यादा भी देखने को मिलती है, लेकिन ये डिमांड्स होती हैं, इसमें नेगोशिएशन का जो है वो मार्जिन होता है। तो ये, और जो अगर हम कनाल की प्लॉट की मैं बात करना चाहूँ तो मिनिमम यहाँ पर आपको यूँ समझ लें कि 1 करोड़ 70 लाख से ऑलमोस्ट प्लॉट स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम 2 करोड़ 20 तक या 2 करोड़ 25 तक भी कुछ प्लॉट्स की जो मेन बिल्कुल होते हैं या कैटेगरी प्लॉट होते हैं उनकी डिमांड्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होती हैं। ठीक हो गया खुरम भाई, इसमें हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस ब्लॉक की अप्रोचेस क्या हैं, इसके करीब जो है रोड्स कौन सी लगती हैं, इसकी सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कमर्शियल एक्टिविटी है या फिर स्कूल है, मस्जिद है, क्या चीज़ें यहाँ पे जो हैं इस ब्लॉक को खूबसूरत बनाती हैं? बेसिकली रोशन, ऐसा है कि अगर हम सबसे पहले एक्सेस की बात करते चलें तो यूँ समझ लें कि मल्टीपल एक्सेस इस ब्लॉक को लगती हैं। सबसे पहले तो बैरिया की मेन एक्सेस है, एंट्रेंस है, वहाँ से आप एंटर होते हैं, आप आगे की तरफ आते हैं, सेक्टर सी से गुजरते हुए आप आईफल टावर पर आते हैं। आईफल टावर से जैसे ही आप आजम भट्टी एवेन्यू पर आते हैं, मास्टर का फार्म हाउस एक बड़ा ही मशहूर पॉइंट बन चुका है, तो वहाँ से आप टर्न लेते हैं, तो वहाँ से आप आगे आते हैं तो बैरिया टाउन का आपको सिनेमा मिलता है। बिल्कुल सिनेमा की बैक के ऊपर जो है आपको गाज़ी ब्लॉक की लोकेशन मिलती है। तो एक तो ये मेन एंट्रेंस एक्सेस होगी। दूसरा, अगर आप अड्डा प्लॉट पर मौजूद है और जाती उमरा रोड से आते हैं तो आप स्वी गैस से एंटर होकर गजनवी एक्सटेंशन को क्रॉस करके सबसे पहले आपको इधर मेन पे जब आप आते हैं तो आपको गाज़ी ब्लॉक की लोकेशन, यानी कि आप उस साइड से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुल्तान रोड पर हैं तो आप NFC फ़ेज़ 2 से एंटर होकर तो वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम जो रिंग रोड बैरिया टाउन से गुजर रहा है उसका जो सबसे यूँ समझ लेंगे पंजाब का बड़ा इंटरचेंज है, वो भी आपको मुल्तान रोड पर NFC फ़ेज़ 2 की एंट्रेंस के ऊपर ही मिलता है, तो वहाँ से भी आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है बैरिया टाउन के अंदर, वो भी यहाँ से यूँ समझ लें कि 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर ही है। और अगर हम इसकी इर्द गिर्द जो फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ हैं तो बिल्कुल सामने ही आपको गजनवी ब्लॉक मिलता है, उसके अंदर आपको एक मॉस्क मिलती है जो कि ऑपरेशनल है, तो वहाँ पर आप नमाज के लिए भी जा सकते हैं। बाकी गाज़ी ब्लॉक के अंदर भी एक लैंड दी गई है, मुख्तस की गई है, जो कि मॉस्क के लिए। बैरिया टाउन के अंदर एक्चुअली ये होता है कि जब एक ख़ास तनासुब 50-60-70% आबादी हो जाती है तो वहाँ पर उस टाइम पे बैरिया टाउन जो है वो अपनी तमाम जो पार्क्स होते हैं या ब्लॉक के अंदर मसाजिद होते हैं उनको जो है वो ऑपरेशनल करता है, उनकी तामीर करता है। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पर गाज़ी ब्लॉक के अंदर भी जो है वो मॉस्क प्रॉपर देखने को मिलेगी और पार्क्स भी देखने को मिलेंगे। जी ठीक हो गया खुरम भाई। खुरम भाई, इसमें इस ब्लॉक के अंदर जो है क्लाइंट्स हमारे पूछते हैं कि इसमें हम प्लॉट लेके घर बना सकते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा रहेगा या फिर इन्वेस्टमेंट हम इस ब्लॉक में करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा? अच्छा रोशन, मैं आपको बता दूं, एक तो बात होती है कि जी आपका बजट सबसे पहले आता है, आपका बजट कितना है, ठीक है। तो अगर हम बजट, वो क्लाइंट्स जो कि बजट स्पेसिफिक होकर चल रहे होते हैं, तो अगर एक बंदे ने घर बनाना है, ठीक है, और उसका बजट ही जस्ट यूँ समझ लें कि 1 करोड़ रुपये का है, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो पीछे वाले ब्लॉक्स के अंदर या जहाँ पर रेट ज़्यादा है वहाँ पर तो नहीं जा सकता ना। उसमें ज़ाहिर सी बात है कि अपने बजट को देखते हुए उसके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो फौरी यहाँ पर पोजेशन भी है, घर आप मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे धड़ाधड़ यहाँ पर घर बनते हैं, तो वो फौरी यहाँ पर इस प्लॉट परचेज करे और अपना घर बना सकता है। और दूसरी बात है क्योंकि अभी ये वो एरिया है जहाँ पर प्राइसेस अभी एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ कम चल रही हैं, तो अगर एक बंदा एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है और उसने इन्वेस्टमेंट करनी है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, तो अगर हम सेक्टर सी से सेक्टर ई को देखें तो ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि वो अपने मेच्योरिटी लेवल के ऊपर है। मज़ीद उनमें अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज़ हुआ तो बिल्कुल एक मार्जिनल सा इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये एरियाज़ अभी वो हैं जहाँ पर फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो वैसे वैसे इस एरियाज़ की जो है वो प्राइसेस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ मज़ीद होंगी। तो अभी भी इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का कि अगर तब कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस एरिया को कंसीडर, क्योंकि सेक्टर एफ ही अभी वो एरिया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बनती है, क्योंकि बाकी एरियाज ऑलमोस्ट मेच्योरिटी के करीब पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, आपने बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स को गाइड किया है। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं, चाहे आप हमारे से प्लॉट बाय करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो या कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हो, तो हमारे से सर्विस हासिल कर सकते हैं।